Hello everyone, I am Sonam Sandhu from IELTS Made Easy and in this session we are going to focus on the IELTS writing module. So बहुत सारे ऐसे learners हैं जिनको task response में problem आती है और टास्क रिस्पॉन्स होता क्या है, जब वो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो उनको यही नहीं पता होता कि बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है. सो बेसिकली क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते. यहाँ पे ना एक रूल है, एक बड़ा ही सुपर मेथड है जो आपने फॉलो करना है और आप देखना कि आपके आइल्स राइटिंग टास्क 2 में किसी भी क्वेश्चन में कभी भी टास्क रिस्पॉन्स और कोहेरेंस की प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती है. एंड दैट रूल इज रीड, अंडरलाइन एंड प्लान. RUP बहुत ही सिंपल सा रूल है. वीडियो को ध्यान से देखना, विद इन 5 मिनट्स में आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से समझा दूंगी. सो RUP का क्या मतलब है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल R इज रीड. आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है. पहली बार क्वेश्चन को पढ़ना है और सिनोनिम्स अंडरलाइन कर लेने हैं, जो भी मेजर कीवर्ड्स है ना उनको अंडरलाइन कर लेना. सेकंड टाइम रीड करना है और वो रीड करना है उस क्वेश्चन के मीनिंग को अच्छी तरह समझने के लिए कि वो पूछ क्या रहे हैं. एंड इन दैट पार्ट ओनली आपने डिसाइड कर लेना है कि बॉडी पैराग्राफ 1 में ये लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में ये लिखना है. सो R इज फॉर रीड, ठीक है, 2 टाइम्स रीडिंग करनी है. देन U इज फॉर अंडरलाइन और अंडरस्टैंड. अब U में आपने अंडरलाइन भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है. 2 चीजों पे फोकस करना है. पहले अंडरलाइन करने हैं मेजर कीवर्ड्स और उनके सिनोनिम्स लिख लेने हैं. दूसरे U का मतलब है अंडरस्टैंड के क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना है कि कोई प्रॉब्लम, कोई इफ और बट रह ना जाए, कोई डाउट्स ना रह जाए आपके माइंड में. बाय दिस टाइम, जब तक ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हो चुके हैं R एंड U, आपको अच्छी तरह क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ जाना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन बॉडी पैराग्राफ 1 एज वेल एज बॉडी पैराग्राफ 2. एंड देन P इज फॉर प्लानिंग. देखो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसी पे क्वेश्चन लिखा होता है राइटिंग टास्क 2 का और राइटिंग टास्क 1 का भी. जब भी राइटिंग टास्क 2 का ये क्वेश्चन करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि वहीं पे ही आपने प्लान करके लिख लेना है विद पेंसिल ओनली. इन केस इन्विजिलेटर कुछ बोले तो आप उन्हें बताओ दिस इज समथिंग आई हैव रिटन, या तो आप मुझे रफ शीट दे दो, नहीं तो मैं यहाँ लिख लूंगी. बट एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन वेरी सटली. लड़ने मत लग जाना उनसे, बड़े प्यार से उन्हें समझा देना, दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. मैं हमेशा प्लानिंग क्वेश्चन पेपर पे करती हूँ. रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स पे मैं पहले क्वेश्चन पेपर पे प्रैक्टिस करती हूँ और बाद में आंसर्स ट्रांसफर करती हूँ ब्लॉक लेटर्स में आंसर शीट पे. तो अब ये R एंड U एंड P का मीनिंग तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया. रीड, अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट, या फिर रीड, अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन एंड देन प्लान. ठीक है, प्लानिंग करना, प्रिडिक्ट करना कि क्या आंसर होगा, दैट इज प्लानिंग. ठीक है, नाउ करना क्या है, लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है. ठीक है, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस लुक अलाइक, है ना, ऐसा होता है. अगर आपने नोटिस करा हो, सिंगापुर जाओ तो वहां पे भी वही चीजें हैं, मलेशिया जाके भी वही चीजें मिल रही है, दुबई में भी वही चीजें मिल रही है. जैसे सिंगापुर में वैली एक ये फ्लावर्स का एक वो है, वैसा ही कुछ सिमिलर दुबई में भी है. तो सारी जगह सिमिलर होती जा रही है. देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ विजिटिंग ऑल द डिफरेंट प्लेसेस. कुछ तो अलग होना चाहिए ना हर जगह में. जैसे अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियोज है. ठीक है, जब हम वहां गए वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट अब वो फुके में भी लेके आए हैं. तो अगर वो हर जगह पे सेम चीजें आ जाएंगी तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ विजिटिंग फुके और सिंगापुर? What is the point of visiting both the places when you're getting everything same in the places? So question is like this: all the international destinations look alike these days. So should people spend more on international tourism or should they explore their own nation first? So question ये नहीं था कि वो सेम लगते हैं, वो उन्होंने टॉपिक स्टेटमेंट दी है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट दी है. क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, क्या लोगों को, पीपल शुड एक्सप्लोर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस मोर और अपने नेशन को एक्सप्लोर करना चाहिए पहले? तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगी कि अपने नेशन को पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव ऑल्सो डन. सो मैं पहले इंडिया में ही बहुत सारी जगह में घूमी हूँ और उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करा था जो कि सिंगापुर और मलेशिया का था. सो बट मैं स्टिल कहूँगी कि इंडिया
इज फार बेटर, बहुत सुंदर है। तो हमें जिन्हें लगता है ना कि इंडिया के बाहर जाके ही वो फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है। अगर आप अंडमान गए हो, हैवलॉक आइलैंड पे गए हो, तो आपको खुद फील होगा कि मतलब क्या जगह है। तो मुझे इंडिया बेटर लगा इंडिया के बाहर से अभी। मे बी व्हेन आई गो टू यूरोप सो आई माइट से समथिंग एल्स, बट अभी के हिसाब से मैं बोलूंगी इंडिया इज बेटर। सो मेरा आंसर ये होगा कि वी शुड एक्सप्लोर India, we should explore our own nation first rather than increasing the economy of other nations. So मैं पहले अपने नेशन को एक्सप्लोर करूंगी, और क्यों करूंगी उसका रीजन बताएंगे। पहला रीजन, पहले बॉडी पैराग्राफ में आप लिखोगे कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करो ना, आप बाहर की इकोनॉमी को, बाहर की जीडीपी को क्यों बढ़ाना चाह रहे हो। सेकेंड थिंग, देयर आर सो मेनी गुड प्लेसेस इन इंडिया एंड विच आर इवन बेटर देन foreign countries, so why shouldn't we explore our own nation first? So यहाँ पे we have snow also, here we have coastal regions also, और मतलब कहते हैं ना, अगर आप लोग मेरे से रिलेट कर पाओगे, what happens in Goa stays in Goa. So जो चीज़ गोवा में आप एक्सप्लोर करते हो वो आप चाहे दुबई के किसी बीच पे चले जाओ, चाहे आप थाईलैंड में चले जाओ, चाहे फुके चले जाओ, वो फील नहीं आएगी। वो गोवा के जो शैक्स है, गोवा के जो बीच है, वो बात ही अलग है ना, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, मतलब दिस इज वॉट माई आंसर इज, योर आंसर कैन वेरी, बट यहाँ पे एक ही मेन रूल है जिसपे हमने फोकस करा, दैट इज रीडिंग द क्वेश्चन थॉरली, दैट टू ट्वाइस। पहली बार रीड करके अंडरलाइन करने सिनोनिम्स, और अंडरलाइन करने मेजर कीवर्ड्स और उनके सिनोनिम्स लिखने हैं। सेकेंड टाइम रीड करके अच्छी तरह क्वेश्चन को समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है, तो आर एंड यू हो गए। थर्ड पे प्लान करना है, बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज, मेनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस लुक अलाइक दीज डेज, डू वी नीड टू विजिट more international destinations or should we explore our country first? So this was the question। अब मैंने चूज करा we should explore our country first, और उसके पीछे दो रीजंस दिए, इकोनॉमी बूस्ट करो अपने नेशन की, यहाँ की जीडीपी बढ़ाओ, एंड सेकंड इज कि देयर इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन एंड देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, फ्रॉम स्नोई हिल्स और स्नोई माउंटेन्स टू ब्यूटिफुल बीचेस टू बैकवाटर्स इन केरला, है ना, एंड टू ब्यूटिफुल आइलैंड्स ऑफ अंडमान। सो व्हाई डू वी नीड टू विजिट अब्रॉड? इसीलिए आप इस तरीके से इसे आंसर करो। अगर आप ये मेथड फॉलो कर लेते हो ना, आरयूपी वाला, इट्स माई गारंटी आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने। आप अभी ही जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कोई भी 2 क्वेश्चन लो आइल्स एस्से के, और वही क्वेश्चन में सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, प्लानिंग करो, और मुझे बताओ वेदर इट्स हेल्पिंग और नॉट। और अगर ये हेल्प कर रहा है तो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, सो दैट उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई एम गोइंग टू सी यू इन अनदर वीडियो ऑफ माइन। अंटिल देन, बाय बाय एंड सत श्री अकाल।